स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। तो आज का जो टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो ऑलरेडी काफ़ी सारे मैं वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो ये वाला प्लेलिस्ट आप जाकर के वॉच कर लीजिएगा। सारी वीडियोस आपके साथ में मैंने शेयर ऑलरेडी कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 68 क्वेश्चन से, जो कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल से है। क्वेश्चन नंबर 68, द फॉलोइंग ग्राफ शोन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट डू 1 and 2 रिप्रेजेंट। आपको एक ग्राफ दे रखा है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल का, जिसमें आपको ये लाइन दे रखी है, फर्स्ट एंड दूसरा आपका सेकंड दे रखा है, और ये आपका पीक पॉइंट है जो कि 14th डे ऑफ द साइकिल है। यहाँ पर आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये 1 और 2 में जो लाइन दे रखी है ये आपको बताना है किस चीज़ की है। तो पहला आपका रहेगा FSH और दूसरा रहेगा LH। ठीक है, आंसर होगा आपका C। देन क्वेश्चन नंबर 69, उसी तरीके से ये ग्राफ दे रखा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ग्राफ शोन द लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट डू 1 and 2 रिप्रेजेंट। आपको ओवेरियन लेवल हार्मोन का ग्राफ दे रखा है, ये 14th ऑफ द डे साइकिल है, ये आपका सेकंड और आपका फर्स्ट दे रखा है। तो ये आपको बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल को आपको दर्शाता है। तो ये होता क्या है वो भी समझें। तो ग्राफ में दे रखा है आपका जो फर्स्ट में है, यानी कि ये फर्स्ट में आपका एस्ट्रोजन है, और आपका सेकंड में दे रखा है ये प्रोजेस्टेरोन है। तो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आपका रिड्यूस हो जाता है मेंस्ट्रुअल फेज में, बट यहाँ पर जो फॉलिकुलर फेज होता है तो वहाँ पर आपका जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो इंक्रीज होगा, और ल्यूट्रल फेज का जो लेवल होगा वो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन, ल्यूट्रल फेज में जो होगा लेवल प्रोजेस्टेरोन का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, उसको समझें अच्छे तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर आपका 70, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 70, the accompanying diagram show the change that taken place in the endometrium during a normal menstrual cycle. Identify the change of the select correct option. अब देखिए यहाँ पर जो चेंजमेंट होते हैं आपके दो ही फेज में देखने को मिलते हैं, जब आपका ओव्यूलेशन होता है और जब आपका मेंस्ट्रुएशन फेज आता है। तो यहाँ पर आपका मेंस्ट्रुएशन फेज है, तो यहाँ पर होता क्या है कि एंडोमेट्रियम की जो लाइन है वो आपकी यहाँ से निकल जाती है, ये ठीक है, टूट करके, और यहाँ पर ओव्यूलेशन में क्या होती है कि नई एंडोमेट्रियम की जो लाइन है उससे पहले ही बन जाती है, ताकि जो ओवम आएगा, जो एग आएगा, उसको यहाँ पर अच्छा कंफर्टेबल फील कराने के लिए, जोन अच्छा देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओव्यूलेशन है उसमें आपका C, देन यहाँ पर आपको A, तो ऑप्शन आपका होगा C सही। ठीक है, ओव्यूलेशन में C, यहाँ पर जो जोन होगा यहाँ पर चेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपका चेंजमेंट देखने को मिलेगा ओव्यूलेशन में, और मेंस्ट्रुएशन फेज में आपका यहाँ पर A में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो A में आपको देखने को मिलेगा और आपका C में देखने को मिलेगा, मेंस फेज में और ओव्यूलेशन फेज में। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन दैट लास्ट फॉर 7 to 8 days, कौन सा आपका फेज रहेगा? फॉलिकुलर फेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज यूटेराइन वॉल अंडरगो सर्टेन चेंज, दीज आर, कौन कौन से चेंजमेंट हो सकते हैं? जैसे कि आपका यहाँ पर फेज है जो आपका प्रोलिफरेटिव जिसे आपने कहा है, तो एंडोमेट्रियम की जो लाइन होगी आपकी यूट्रस में वो थिकर आपको देखने को मिलेगी, ब्लड वेसल्स हो जाएंगे, और उसमें क्या होता है कि लॉन्ग एंड कॉइल्ड फॉर्म में भी हो जाती है। तो आंसर रहेगा आपका ब्लड वेसल इन एंडोमेट्रियम बिकम लॉन्ग एंड कॉइल्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इज अंडरटेकन बाय, किसके थ्रू होता है? यहाँ पर आपका होगा एस्ट्रोजन के थ्रू। होगा कैसे कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो यहाँ पर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है वो आपके एंडोमेट्रियम की लाइन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। देन क्वेश्चन नंबर 74, इन द 28 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल द ओव्यूलेशन टेक प्लेस, जैसे कि अभी पहले भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स कि आपकी 28 डेज का साइकिल होता है आपके ह्यूमन फीमेल में, और जो 14th डे ऑफ द साइकिल होता है वहाँ पर आपका ओव्यूलेशन टेक प्लेस होता है। ठीक है, यानी कि आपका 14th डे ऑफ द साइकिल आपके वहाँ पर ओव्यूलेशन की वो प्लेस हो जाती है। तो ये आपका 14 डे वाला जो रहेगा यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है, तो इसको यहाँ पर करेक्ट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 75, द टाइम ऑफ ऑप्टिमम चांस ऑफ कंसेप्शन इन द वुमेन इज, कौन सा हो सकता है? 14th डे हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, आपका स्टार्टिंग ऑफ द डे मेंस्ट्रुएशन से लेकर के आपका यहाँ पर 14th डे ऑफ द साइकिल जो फेज रहेगा आपका, यानी 14th डे जो रहेगा आपका यहाँ पर क्या होगा, कंसेप्शन के लिए बहुत ही अच्छा और सुटेबल डे रहता है, यानी कि जो कंसीव करने का दिन रहेगा वुमेन के लिए या फीमेल के लिए, तो वो 14 डे वाला जो रहेगा वो यहाँ पर बेस्ट रहता है। ठीक है, जब आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो 14 डे है। देन क्वेश्चन नंबर 76, ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब कब होता है? एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, ये कितने दिन का हो सकता है आपका? ये कितने दिन का हो सकता है? 6 से लेकर के आपका 13 दिन तक का हो सकता है, और जो आपका 14 डे स्टार्ट होता है ये आपका ओव्यूलेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आपका जो आंसर है वो डी है। देन क्वेश्चन नंबर 77, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्रेफाइन फॉलिकल रिग्रेस इनटू, किस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं? कॉर्पस ल्यूटेयम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा रहेगा आपका? सी। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, जब कभी भी आपको ओवुलेटरी फेज की बात करते हैं तो जो LH होता है आपका यहाँ पर वो रैप्चर कर देता है आपकी ग्रेफाइन फॉलिकल को, और यहाँ पर जो सिक्रेटरी फेज रहेगा उसमें आपका जो सिक्रेटरी फेज रहता है उसमें जो ग्रेफाइन फॉलिकल होता है वो एम्प्टी हो जाता है, यानी कि खाली हो जाता है, और वो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटेयम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा कॉर्पस ल्यूटेयम। देन 78 क्वेश्चन नंबर,
इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन द मैमलियन एग इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन नोन एज। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, जब ओव्यूलेशन आपका स्टार्ट हुआ तो जो मैमल एग होता है वो एक कवर हो जाता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको यहाँ पर कोरोना रेडिटा कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इसका नाम याद करके रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 79, ब्लो इज गिवन द अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट इवेंट इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल दे रखी है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। तो ये आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल से, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से कुछ वर्ड दे रखे हैं जो आपको यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस में लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका, सबसे पहले तो आपका सिक्रीशन ऑफ FSH होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ ऑफ फॉलिकल रहेगा, यानी कि ये फर्स्ट है। उसके बाद यहाँ पर ग्रोथ होगी, ये सेकंड रहेगा। उसके बाद क्या होता है आपका, सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ यहाँ पर LH होगा। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा आपका D। ठीक है, ये वाला आंसर रहेगा। फिर उसके बाद क्या आता है यहाँ पर ओव्यूलेशन, फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, तो आंसर रहेगा D। देन क्वेश्चन नंबर आपका 80, Which one of the following is the correct matching of the event occurring during menstrual cycle? तो पहला दे रखा है यहाँ पर प्रोलिफरेटिव फेज। तो जैसे कि पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पर लेकर के 6 से लेकर के 13 दिन के बीच का जो रहेगा प्रोलिफरेटिव आपका फेज रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ भी दे नहीं रखा। तो अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर सिक्रेटरी फेज दे रखा है, जो कि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम होता है। ठीक है, डेवलपमेंट हो जाता है आपको कॉर्पस ल्यूटियम का, और उसके बाद में सिक्रीशन हो जाता है इंक्रीज आपका किसमें, प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, Which one of the following event is correctly matched with the time period in the normally menstrual cycle? तो देखिए यहाँ पर होता है क्या है कि एंडोमेट्रियम की जो लाइन है फ्रेंड्स, जो यहाँ इनर लेयर है, वो यहाँ पर 5 से 10 दिन के बीच में उसको क्या हो जाता है, रीजनरेशन हो जाता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा B। देन क्वेश्चन नंबर 82, A regular cycle woman is not menstruation. Which one of the following is the most likely रूट कॉज इज? क्या हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि आपका जब 82 में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं होता है, तो यहाँ हुआ क्या है कि आपका जो ओवम है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, अगर ओवम फर्टिलाइज है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जैसे कि आपको लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो वो एक तरीके का साइन होता है आपके प्रेगनेंसी का। तो यहाँ पर हुआ क्या, आपका जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर LH और अपना सर्ग इंड्यूस ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये ओव्यूलेशन क्या होता है, स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद में ये वाला और आपका ये पॉइंट राइट होगा, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड राइट होगा। तो आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो C है वो आपका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, इफ मैमेलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनलाइकली। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है कि जब एक मैमेलियन एग है या फिर ओवम है वो फेल्ड हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि फर्टिलाइज नहीं हो पाता, अनफर्टिलाइज रह जाता है, तो यहाँ पर किस चीज़ की संभावना नहीं होती है, तो एस्ट्रोजन सिक्रीशन की संभावना नहीं होती। अब यहाँ पर क्यों नहीं होती है तो वो भी आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका रहेगा एस्ट्रोजन सिक्रीजन इंक्रीजेस। ठीक है, तो जब होता क्या है कि आपका ओवम है वो अनफर्टिलाइज रह जाएगा, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जिसके रिजल्टेंट में आपका जो यहाँ पर लेवल होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसके कंपेरिजन में क्या होगा कि आपके जो यूट्रस की जो अंदर की आपकी एंडोमेट्रियम लाइन होती है वो स्लॉट डाउन हो जाती है, यानी कि आपकी वो निकलनी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, एक नेक्स्ट जो साइकिल है वो रेडी हो जाती है। तो इसी तरीके से आपका होगा क्या कि यहाँ पर इस चीज़ की संभावना नहीं होगी, यानी कि एस्ट्रोजन सिक्रीशन की संभावना देखने को नहीं मिलती है। देन क्वेश्चन नंबर 85, ड्यूरिंग द ब्लीडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अनफर्टिलाइज्ड सेकेंडरी oocyte अंडरगो द ऑटोलिसिस द इंटरप्ले ऑफ द हार्मोन दैट इज। क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन इनहिबिटेड रिलीजमेंट होगा आपका LH का, जो कि पिट्यूटरी यहाँ पर ग्लैंड से होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिग्रेशन कर देगा आपके कॉर्पस ल्यूटियम को। देन क्वेश्चन नंबर आपका 86, क्वेश्चन नंबर 86, इसमें आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि आपको बताना है कि जो मेनोपॉज फेज होता है वो कौन सी एज तक आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर 50 ईयर के बाद में आपको मेनोपॉज फेज आपका आ जाता है। ठीक है, 87, सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द वुमेन इज, क्या कहा जाएगा उसे, यहाँ पर कहते हैं उसे यहाँ पर मेनोपॉज। ठीक है, जो सेसेशन आपका रहेगा, ये यहाँ पर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, सेसेशन फेज आ जाता है, तो उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वुमेन्स में देखा गया है वो यहाँ पर मेंस फेज देखा गया है। ठीक है, मेनोपॉज जिसे बोल दिया जाता है। तो ये कब आता है कि 45 टू 55 ईयर के बीच में आपका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेनोपॉज जो होगा आपका राइट आंसर होगा। देन 88, क्वेश्चन नंबर 88 में आपको बताना है नेम ऑफ हार्मोन दैट हैज नो रोल ऑफ इन मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका कौन सा एक हार्मोन है जहाँ पर आपको मेंस्ट्रुएशन में कोई भी मदद साबित नहीं करता है। आपका रहेगा TSH। ठीक है, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसे आप कहते हैं, तो यहाँ पर इसका कोई रोल ही नहीं होता है मेंस्ट्रुएशन में। देन क्वेश्चन नंबर 89, आपको ये ग्राफ दे रखा है, तो आपको ये बताना है किस चीज़ का ग्राफ है।
तो 89 में देखिए फ्रेंड्स ये ग्राफ दे रखा है LH और FH का, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखना है, अच्छे से केयरफुली रीड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर हार्मोन लेवल बताना है, ठीक है। तो ये आपका दे रखा है 1 से 5 डे, 12 से 14, फिर 25 से 28 दिन का दे रखा है। इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, फिर उसके बाद में कुछ और भी ऑप्शंस दे रखे हैं A B C, ठीक है। तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो इसका जो आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स वो रहेगा C, ठीक है। तो ये यहाँ पर LH का जो इंक्रीजमेंट हुआ और FSH का डिक्रीजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में LH पीक पॉइंट पर होगा और FS पीक पॉइंट पर होगा, देन LH आपका डिक्रीज हो जाएगा और FSH लेवल क्या होता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। तो यहाँ पर आपको बता देना है A B एंड C में आइडेंटिफाई करना है A B एंड C। तो आपका ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो रहेगा आपका यहाँ पर सिक्रीशन फेज, उसके बाद मेंस्ट्रुअल और आपके पॉरीफेरल फेज रहेगा, पॉरीफेरेटिव फेज जिसे आप कहते हैं, ठीक है। सिक्रीशन फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद में पॉरीफेरेटिव फेज, आपके ये 3 फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले तो चलिए चार्ट में आपको दिखा देते हैं। तो ए में अगर आप बात करें तो ये सिक्रेशन फेज है, उसके बाद में आपका क्या है, बी में आपका मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा, देन उसके बाद सी आपका रहेगा पॉलीफेरेटिव फेज, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर समझ लेना है। देन क्वेश्चन नंबर आपका 91। तो 91 में देख लीजिए, सम इंपॉर्टेंट इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर गिवन बिलो, अरेंज द इवेंट इन प्रॉपर सीक्वेंस। आपको प्रॉपर सीक्वेंस बता देना है। तो प्रॉपर सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो यहाँ पर होगा क्या फ्रेंड्स कि आपका सिक्रीशन होगा किस चीज़ का, एस्ट्रोजन का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम वॉल होगा, देन उसके बाद आपका रहेगा सेकेंड LH सर्ग, ठीक है। तो यानी कि आपका जो आंसर है वो बी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको लिख करके कहीं पर रख लीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर याद रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 में आपको क्या बताना है, विड्रॉल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जिसे आप कहते हो। तो यहाँ पर बता देना है कौन सा हार्मोन है जो कि आपको मेंस्ट्रुएशन ले आने में मदद करता है। तो ये है आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, फॉर ह्यूमन फीमेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस 28 डेज ऑन द एवरेज, बिल्कुल सही है। मेनोपॉज ऑकर यहाँ पर 45 से लेकर के 55 ईयर के बीच से स्टार्ट हो जाता है मेनोपॉज फेज। एग रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डाइट, ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो है राइट होगा, जो कि यहाँ पर इनकरेक्ट रहने वाला है। देन क्वेश्चन नंबर 94, एट मेनोपॉज देयर इज राइज इन यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ, ठीक है, किस चीज का होता है यहाँ पर, FSH का होता है। तो मेनली होता है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 तरीके का हार्मोन है, एक तो FSH है, उसके बाद आपका LH है। तो मेनली FSH को ही यहाँ पर देखा गया, एग्जामाइन किया गया। तो जो मेनोपॉज फेज आती है तो उसके बाद क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी में ये आने लगता है, ठीक है, इसका एक्सर्शन होने लगता है। तो यूरिन के थ्रू आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको ज्यादातर एग्जामाइन करते हैं FSH को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना 95। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग मेनोपॉज इज करेक्ट। तो यहाँ पर आंसर रहेगा सी, ऑनसेट ऑफ द मेनोपॉज इज प्राइमरली ड्यू टू द फॉलिकल अरेस्टिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको सही क्यों किया गया है, तो यहाँ पर देखिए जो फॉलिकल्स होते हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं आपके 45 से लेकर के 50 के बीच तक, ठीक है। तो होता क्या है कि ओवुलेशन हुआ ही नहीं, ओवुलेशन नहीं होगा तो मेंस भी नहीं आएगा। तो इसके कंपेरिजन में क्या होता है कि जो मेनोपॉज फेज है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको लिखा गया है फॉलिकल अरेस्टिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 96। तो 96 आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अभी का जो टॉपिक है आपका मेंस्ट्रुएशन से, वो सारे मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और वीडियो लाइक प्लीज़ किया करें, सबके पास में पहुंचना वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट करते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।